this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी आज की ट्रेड्स के बारे में। जो भी जैसे कि आपको पता है, मैं जो भी एक दिन में ट्रेड करता हूँ, जैसे कि आपको पता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो जो भी मैं एक दिन में ट्रेड्स करता हूँ, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फॉरेक्स हो, यूएस मार्केट्स हो, कुछ भी हो, तो आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ ताकि आपको भी सीखने को मिले और मेरा भी रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको आज की ट्रेड्स के बारे में दिखा देता हूँ एक बार। आज की ट्रेड मेरी एक ही ट्रेड रही है निफ्टी में। निफ्टी में मेरी एक ट्रेड रही है। बैंक निफ्टी पूरा रेंज बाउंड था। बैंक निफ्टी में मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं मिली और एक ट्रेड निफ्टी में रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। पूरा डिस्कस करेंगे, एनालिसिस अच्छे से करेंगे, क्यों उस ट्रेड में मैंने एंटर किया, क्या रीज़न था, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा एक बार अपनी कम्युनिटी में जहां मैं ट्रेड शेयर करता हूं उसको देख लेते हैं। देखो, मैंने सुबह ही बता दिया बैंक निफ्टी सीम्स कंफ्यूज। हम कोई भी साइड को मूव देख सकते हैं। मेरे को ऐसा लगा था, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा मूव नहीं है और बैंक निफ्टी हमको कोई भी पूरी दिन भरी रेंज देखने को मिली। लेकिन मैंने जब से ट्रेड शेयर करना चालू किया तब से हम देखते हैं यहाँ से बोरिंग मार्केट। देखो, बैंक निफ्टी में मैंने जो कहा था, देखो बैंक निफ्टी में कुछ भी मूव नहीं था। बैंक निफ्टी पूरा दिन भर ही ऐसा निकला। बैंक निफ्टी में कुछ भी अच्छा आज के दिन में ट्रेड करने लायक नहीं था। ये देखो, एक ट्रेड जोन मैंने शेयर किया था निफ्टी फ्यूचर्स का, बहुत ज़्यादा अच्छा जोन ये था, लेकिन मैंने इसमें साफ बोल दिया था, आई विल नॉट से दिस अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। बट मार्केट में 2 दिन से मेरे पेशेंस टेस्ट किया। मेरे 2 दिन से मार्केट से रेंज बाउंड है, कोई भी एंट्री मेरे को नहीं दे रही है, लेकिन तो मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। मैंने साफ लिखा, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस ट्रेड। बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड मेरे को उतनी भी, देखो 100% मैं इस ट्रेड को नहीं कहूँगा कि इसमें भी अभी मेरे को एक्सट्रीम जोन दिख रहा था, लेकिन जो ये जोन मैंने मार्क किया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो एक्सट्रीम मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड थी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल था ट्रेड में। भाई 1:6 तो हम ईजिली बुक करने वाले थे। 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट्स मैंने पर्सनली बुक किए हैं इस ट्रेड में। ओनली 15 पॉइंट्स एसएल एंड 100 पॉइंट्स टारगेट। अगर ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मिले और ट्रेड उतनी हाई प्रोबेबिलिटी ना भी हो तब भी चले जाया करो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो यही मेरी ट्रेड थी एक आज की। और ऊपर से रिलायंस वगैरह के मेरे को कॉन्फिडेंस कब मिला इस ट्रेड पे, जब ये ट्रेड मेरे को मिली ना भाई, तो मैं इसमें शायद 1% ऐसा था कि मैं ना एंटर करूँ। लेकिन जब मेरे को ये रिलायंस में जोन दिखा, ये सप्लाई जोन दिखा, तो भाई मैं 100% श्योर हो गया कि हाँ, इस ट्रेड में एंटर करना है। रिलायंस पूरा साथ देने वाला है ट्रेड का। तो रिलायंस ने भी पूरा साथ दिया ट्रेड का। तो पूरा डिस्कशन करते हैं अब हम इस ट्रेड का। ओके, निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेड है। 3 मिनट पे चलते, शुरू से एनालिसिस करते हैं। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे चलते हैं। शुरुआत मेरा एनालिसिस क्या था, पहले तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा प्रीवियस डेज की जो हाई था वो स्वीप हो चुका है। इसका मतलब प्रीवियस डेज की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है मार्केट में। अब बात आती है हमारे आवरली कैंडल की। आवरली कैंडल के हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाई लो अगर हम मार्क कर लें, ये हमारी आवरली कैंडल है पहली, इसके अगर हम हाई मार्क कर ले और लो मार्क कर ले, देखो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और इसका मतलब चांस तो है कि मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। क्योंकि देखो, एक बार अगर आप ट्रेंड भी देखने की कोशिश करो तो मार्केट में बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी अगर हम ले तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। इसका मतलब एक, हाँ, हम कह सकते हैं कि जोन अच्छा है। सीधे चलते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट आपको दिखेगा कि आवरली कैंडल का बहुत तगड़ा ब्रेक हो चुका है। मार्केट ने फिर भी थोड़ी रेंज बनाई, यहाँ पर रेंज बनाई, अच्छी खासी रेंज बनाई। उसके बाद हल्का सा पुल बैक लिया भाई। पुल बैक लेने के बाद बहुत ज़्यादा तगड़े इम्बैलेंस के साथ ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये साफ हो चुका था कि हाँ, इस जोन से हमको एक बेयरिश साइड की ट्रेड मिल सकती है, या हमको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई से अगर हम एंटर करें तो हमको एक बहुत अच्छी बेयरिश साइड की ट्रेड मिल सकती है। बस रिलायंस वगैरह साथ देना चाहिए। एक तो हमारा सबसे पहला तरीका था एक्सट्रीम जोन ट्रेड करो। एक्सट्रीम जोन तक मैं इतना प्रेफर नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को मार्केट में लग रहा था कि हाँ, ये जोन, क्योंकि जो बीच वाला जोन है इंड्यूसमेंट वगैरह लिक्विडिटी का काम ये एरिया कर जाएगा, तो ये जो जोन है हमारा एक अच्छा जोन कहला सकता है। तो ये जोन हमारा एक अच्छा जोन था और बिल्कुल टच एंड गो ट्रेड ये हमारी थी। ओके, तो देख लेते हैं एक बार ट्रेड को। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एंट्री बना देता हूँ। मैं इसकी एंट्री बना के मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 15 पॉइंट्स के आसपास का कुछ मेरा स्टॉप लॉस था इसमें। 15 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस था। बहुत फेवरेबल स्टॉप लॉस मेरे को मिला था। ये देखिए 15 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस। 100 पॉइंट्स का टारगेट था भाई। 100 पॉइंट्स का टारगेट था इसमें। ये देखिए 100 पॉइंट्स का टारगेट। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मेरी ये रही थी। और भी बहुत ज़्यादा नीचे इसने टारगेट दिया था। अगर हम इसको और लंबा भी करना चाहो, 150 पॉइंट्स के आसपास का भाई टारगेट बुक हुआ था हमारा इसमें। तो बहुत ज़्यादा रिस्क फेवरेबल 1:7 के आसपास की ट्रेड रही थी। देखो एनालिसिस मैंने नॉर्मल बता दिया, कुछ भी नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट होती है। आवरली कैंडल का हिसाब ले लो, आवरली कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। उसका अगर लो का ब्रेकआउट होता तो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई से ट्राई करो।
मार्केट में बियरिश आने का। देखो हमेशा ध्यान रखना, ट्रेंड के फेवर में चलोगे तो ट्रेंड भी आपका साथ देगा, ट्रेंड भी आपका साथ देगा। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा था कि निफ्टी में बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू था, इसका मतलब लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे, तो मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करना ही ज़्यादा प्रेफर करा। निफ्टी में लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं तो क्यों ना ट्रेंड को ही राइड करें, बियरिश साइड की ट्रेड लें। बियरिश साइड के सप्लाई पे एंटर किया, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड थी और बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड ने भी काम किया। डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस को। रिलायंस में बहुत ज़्यादा अच्छा कंटिन्यूएशन सेटअप था, नॉर्मल, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। रिलायंस की ट्रेड में भी नॉर्मल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, साफ साफ आपको दिख रहा है कि रिलायंस में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले तो बड़ा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले जब इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला जो जोन है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, पुराने एरिया की लिक्विडिटी स्वीप दिस विल एक्ट एज इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा, दिस विल एक्ट एज लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ग्रीन कैंडी बहुत ज़्यादा तगड़ा जोन था। यही देखो मैंने पहले ही शेयर कर दिया था भाई, पहले ही शेयर कर दिया था इस जोन को भी। देखो मैं निफ्टी का जोन, सॉरी रिलायंस का जोन आपको दिखाता हूँ। ये देखो स्टिल रिलायंस लुकिंग बेयरिश, रिलायंस यहीं से 2-4 यहीं पर था, मैं समझ चुका हूँ कि हाँ रिलायंस बेयरिश है, ट्रेड में एंटर करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो गया। निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी की ट्रेड मेरी चल चुकी है भाई, देखो हाफ रेट पे पहुंच चुकी है, पूरी फुल निफ्टी बुकड है, उसका रिलायंस दिखा रहा हूँ आपको, देखो परफेक्ट सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो ऐसे करके मेरा ट्रेड रही थी निफ्टी में भी, रिलायंस में भी, ठीक है। तो ये नॉर्मल कुछ भी ऐसा नहीं था, इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ एनालिसिस नहीं था, नॉर्मल स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ट्रेडिंग थी। जितना इजी अपने एनालिसिस को बनाओगे उतना इजी आपके लिए भी ट्रेडिंग रहेगी। बैंक निफ्टी को दिखाया था, बैंक निफ्टी तो देखो भाई कुछ भी नहीं है, इसमें क्या ट्रेड करोगे, नॉर्मली कुछ भी ट्रेड करने लायक बैंक निफ्टी में भी नहीं है। तो देखो आपको साफ पता लगेगा, एक सप्लाई ये है कि डिमांड ये है जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा है कि ना मैं चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में बुलिश साइड की ट्रेड लूँ ना बेयरिश साइड की ट्रेड लूँ, कुछ भी मेरे को भी बैंक निफ्टी में तो फिलहाल के लिए समझ में नहीं आ रहा है। वेट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी में कोई अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का उस साइड की ट्रेड के लेने के लिए। निफ्टी में बहुत सा मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ बेयरिश साइड की हमको अच्छी अच्छी ट्रेड्स देखने को मिल सकती हैं। तो निफ्टी में ही मैंने ट्रेड किया था, बहुत अच्छी मेरी ट्रेड रही थी और खुश हूँ मैं ट्रेड से, बहुत बढ़िया ट्रेड मेरी रही थी और होप करता हूँ आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इस निफ्टी के ट्रेड से। निफ्टी एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात, मैंने फ्यूचर्स का चार्ट क्यों ट्रेड किया, मैंने नॉर्मल स्पॉट चार्ट क्यों ट्रेड नहीं किया। देखो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, कभी कभी देखोगे अगर आप एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको पता लगेगा फ्यूचर्स का चार्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है या ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे एसएमसी कंसेप्ट को या चार्ट को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। तो मेरे को स्पॉट में ऐसा कुछ लगा नहीं था। स्पॉट का चार्ट अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, देखो स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी भी नहीं ली मार्केट ने, कुछ नहीं किया, इस जोन से ही चल गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं है, सीधे ब्रेक ही है, ठीक है। लेकिन आप फ्यूचर्स के चार्ट को अगर देखोगे, फ्यूचर्स के चार्ट में यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, इक्वल लोज लिक्विडिटी हमारा बन रही है, देखो इक्वल लोज लिक्विडिटी है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि फ्यूचर्स के चार्ट में हमारा जो प्राइस है वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू स्पॉट चार्ट। तो मैंने फ्यूचर का चार्ट ट्रेड करना प्रेफर किया था। ओके, तो यही था इस एनालिसिस में और होप करता हूँ वीडियो को अच्छा लगे और एक इंपॉर्टेंट मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे कोर्स लॉन्च कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। कोर्स के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो उसमें क्या है, आपको पूरा A to Z एसएमसी एनालिसिस सीखने को मिलेगा। भाई देखो अगर आपको एसएमसी बारे में एस भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो भी आपके लिए कोर्स बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको बहुत चीज़ें आती हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ मैंने एसएमसी से सिखा रखा है। और भाई देखो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, तो मैं आपको हर वीकेंड, हर संडे या सैटरडे को डाउट सेशंस दूंगा। और ऐसा कुछ भाई लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही डाउट सेशन मिलेंगे, अनलिमिटेड डाउट सेशन है भाई, जितने डाउट सेशन लेने, जब तक आपको पूरा एसएमसी समझ नहीं जाता तब तक मेरे हर वीकेंड को डाउट सेशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टॉपिक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन ग्रुप मैं आपको दूंगा, उसमें ये कम्युनिटी जो आपको जहाँ चार्ट शेयर कर रहा हूँ ये आपको फ्री में मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। ये जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है जहाँ डिस्कशन चलता रहता है वो आपको फ्री में मिलेगा। इसमें सारे देखो आपको साफ दिख रहा होगा, सारे आप जो भी क्वेरीज पूछते हो सबके आपको आंसर मिलते हैं। अपने चार्ट देता हूँ भाई, मैं अपने चार्ट देता हूँ कि आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है इसमें कोर्स में। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा कोर्स में। और कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूँ, उसमें आप मेरे से DM करके पूछ सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको सिर्फ कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, जो ये कम्युनिटी है इसको ज्वाइन करनी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो।
2 मंथ्स का, ईयरली का, लाइफ टाइम का, तीनों प्लान्स अवेलेबल हैं। 2 मंथ्स की प्राइस की बात करें 1700 रुपीज़ प्राइस है। ईयरली और लाइफ टाइम के प्लान्स की जो प्राइस होगी मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा। 8433485564 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उसमें DM कर सकते हो और मैं आपको कोर्स की या कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो कि वो दे दूंगा और अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो भी करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।